हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम की समस्या। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास पे बताया था मित्रों, मैंने बताया था कि वर्क एंड टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा था ए किसी काम को इतने दिन में करता है, उसी काम को बी इतने दिन में करता है, उसी काम को सी इतने दिन में करता है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, नाम भी हो सकता है मित्रों, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा मित्रों। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है मित्रों, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? समझिए। देखिए, यहां पे मैं एक तरीका बता रहा हूं मित्रों, उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा, समय भी कम लगेगा और आंसर भी प्राप्त होगा। तो तैयार हैं? देखिए, मैंने कहा मित्रों, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। फिर कहा गया बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। आपसे कहा गया है उसी कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे मित्रों, जो कार्य है वो है कांस्टेंट, अर्थात ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो सबसे पहला काम है, जो कार्य होगा मित्रों इन दोनों के मल्टीप्लाई में होगा, या कह सकते हैं मित्रों एलसीएम में होगा। तो सबसे पहले आपका काम है मित्रों, यहां पे 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो मित्रों प्राप्त होगा 12। और यहां पे इस 12 को यूनिट शब्द कह सकते हैं, और यही है आपका कार्य। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या करना है मित्रों, इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, जैसा कि पिछली क्लास पे मैंने बताया था, यहां पे इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, यानी कि इफिशियंसी कहलाता है। अगर ए 6 दिन में कार्य को समाप्त करता है, अर्थात 6 दिन में 12 कार्य कर रहा है मित्रों, तो आप यही तो कहेंगे कि एक दिन में उसने 2 यूनिट कार्य किया होगा। बी अगर 12 दिन में 12 कार्य कर रहा है मित्रों, तो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है उसी कार्य को, ये जो कार्य है मित्रों 12, इस कार्य को दोनों मिलकर कंप्लीट करना चाहें तो ये कहेगा मैं 2 क्षमता से करूंगा, और ये कहेगा मैं 1 क्षमता से करूंगा। दोनों मिल जाएंगे तो 2 1 3, 3 क्षमता से 12 कार्य को करेंगे मित्रों, तो क्या आ जाएगा यहां पे 4 डेज। यही इसका आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए मित्रों, लगाना बहुत आसान है। क्वेश्चन इस टाइप के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो मित्रों, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस हो, जरूर क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आप लोग भी समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बेहद आसान तरीका है। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको करना है मित्रों एलसीएम। जो एलसीएम लिया गया है वही आपका टोटल वर्क है। सेकेंड स्टेप पे मित्रों करना है क्षमता। क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जिस कार्य को कंप्लीट करना है
और जिनसे कंप्लीट करवाना है उनकी क्षमता से डिवाइड कर दीजिए और जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा मित्रों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया ए अकेला 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और ए और बी मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जैसा कि ए कहता है मैं कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर दूं और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है मित्रों बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया दोनों का एलसीएम ले लीजिए मित्रों। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे मित्रों 24। ये जो 24 आया है मित्रों यही इसका कार्य होगा। सेकेंड स्टेप पे कार्य क्षमता निकालनी है और कार्य क्षमता कैसे निकल के प्राप्त होती है इकाई समय में। आप कह सकते हैं 12 दिन में 24 कार्य मित्रों, तो एक दिन में 2 कार्य। 8 दिन में 24 कार्य, तो एक दिन में 3 कार्य। अब थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ए कहता है मेरी कार्य क्षमता है 2 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3। तो आप यही तो कहेंगे मित्रों बी की कार्य क्षमता 1 होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ए कहता है मेरी कार्य क्षमता 2 है और ए प्लस बी कहते हैं मेरी कार्य क्षमता 3 है, तो बी कहेगा मेरी कार्य क्षमता 1 होगी। अब इस 24 कार्य को बी से कंप्लीट कराना है और बी की कार्य क्षमता मित्रों क्या है 1 है। 1 क्षमता से कंप्लीट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 24। आंसर क्या होगा 24 डेज। देख सकते हैं कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, बस केवल और केवल लगाने का तरीका याद रखिएगा। सिलेक्शन होगा जरूर होगा मित्रों, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, ए 4 घंटे में कंप्लीट करता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। बी और सी मिलकर 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। आपसे पूछा गया बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है मित्रों। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 4 3 2 का एलसीएम क्या आया मित्रों 12। एलसीएम क्या आया 12। ये जो 12 प्राप्त हुआ है जैसा कि मैंने बताया था यही आपका टोटल वर्क। उसके बाद मित्रों कार्य क्षमता निकालेंगे और कार्य क्षमता के बारे में मैंने बताया है इकाई समय में। आप यही तो कहेंगे 4 घंटे में 12 कार्य कंप्लीट करते हैं, तो मित्रों 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे 3। डिवाइड ही तो करेंगे। 3 घंटे में 12 कार्य, तो 1 घंटे में 4 कार्य। 2 घंटे में 12 कार्य, तो 1 घंटे में 6 कार्य। अब थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। ए कहता है मेरी क्षमता 3 है मित्रों। ए कहता है मेरी क्षमता 3 है और सी और ए कहते हैं हम दोनों की क्षमता 6 है। अब ये बताइएगा सी और ए मिल जाते हैं तो क्षमता 6 हो जाती है और ए अकेली की क्षमता
3 है तो मित्रों यहां पे सी की क्षमता क्या कहेंगे? 3 ही तो कहेंगे, यही तो कहेंगे मित्रों 3, क्योंकि ए की क्षमता 3 है तो सी की भी क्षमता 3 होगी, तभी 3 और 3 मिलके 6 होगा। अब उसके बाद देखते हैं यहां पे ये वाला स्टेप क्या है मित्रों, बी और सी की क्षमता यहां पे 4 है। इसका मतलब क्या है, अगर सी की पहले की हम निकाल चुके हैं, सी की क्षमता यहां पे 3 है, तो ये बताइएगा 3 में क्या जोड़ें कि 4 बन जाए, इसका मतलब 1। तो कह सकते हैं मित्रों बी की क्षमता क्या होगी, बी की इफिशियंसी क्या होगी मित्रों? 1। अब इस 12 कार्य को अकेले बी कंप्लीट करना चाहे, बी कहता है मेरी क्षमता 1 है, मैं 1 क्षमता से कंप्लीट करूंगा, तो मुझको समय कितना लगेगा मित्रों? 12 घंटे। यही इसका आंसर होगा। बस यहां पे केवल और केवल समझना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यहां पे क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। मैथ्स में परफेक्ट अगर बनना है मित्रों, यहां पे ध्यान से समझना पड़ेगा और आपको घर पे भी समय देना पड़ेगा। इस चैप्टर को यहां पे समझिए, उसके बाद अपना किताब से सॉल्व करिए। जो भी समस्या हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं मित्रों। टेलीग्राम में मेरा चैनल भी है, उस पे आप लोग इमेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में करता है और सी की सहायता से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। चलिए समझते हैं। यहां पे ए क्या कहता है मित्रों? 20 दिन में। बी क्या कहता है? अकेले इस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं। सी की सहायता से, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा मित्रों, सी की सहायता से मतलब क्या हुआ? सी की सहायता से इस शब्द का मतलब यह हुआ तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर मतलब क्या कहेंगे मित्रों? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 5 डेज में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब वही सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करिए। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा? 20, 15, 5, तो एलसीएम क्या आ गया मित्रों? 60। ये 60 यूनिट कार्य हो गया। उसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता ये बताइएगा 20 दिन में 60 कार्य, एक दिन में 3 कार्य। 15 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 4 कार्य। 5 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 12 कार्य। अब नोटिस करिएगा यहां पे ए कहता है मेरी कार्य क्षमता 3 है, बी कहता है मेरी कार्य क्षमता 4 है, और ए बी सी मिलकर कहते हैं हम तीनों की क्षमता मित्रों कितनी है? 12 है। तो समझिएगा ए की क्षमता 3 प्लस बी की क्षमता 4, 4 3 7। 7 में ऐसा क्या जोड़े मित्रों कि 12 बन जाए? क्यों 12? क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता क्या है मित्रों? 12 है। तो आप यही तो कहेंगे 7 में 5 जोड़ देंगे 12 बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं सी की क्षमता क्या हुई मित्रों? 5 हुई। ये बताइएगा इस 60 कार्य को सी अकेले कंप्लीट करना चाहे तो ये बताइएगा 5 क्षमता से करेगा तो क्या कहेंगे मित्रों? 12। इसका भी आंसर आ जाए। आंसर क्या होगा मित्रों? 12 दिन। वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक बार एक एक स्टेप समझिए और क्रम से उन्हीं स्टेप का इस्तेमाल करिए और देखिए आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा।
और बाद में आप कहेंगे कि हमको इस चैप्टर में महारथी हासिल हो गई। आइए हम लोग समझते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को नोटिस करिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है मित्रों बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आइए समझते हैं एलसीएम, यानी कि 12, 8, 6 का एलसीएम मित्रों क्या आ गया 24। एलसीएम क्या निकला मित्रों 24, क्योंकि कार्य कांस्टेंट है, जो ए के लिए वही बी के लिए वही सी के लिए वही दोनों के लिए वही तीनों के लिए। अर्थात जो 12 दिन में ए और बी मिलकर कर रहे हैं 24 कार्य, वही बी और सी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, वही सी और ए मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप पे क्या बताया मित्रों इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब इकाई समय में किया गया कार्य। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से उतर जाए, इसको रटने की आवश्यकता ना हो। अगर यहां पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मित्रों तो यहां पे ध्यान से देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, अगर समय नहीं देंगे मित्रों तो मैथ कठिन लगेगी, और अगर समय देते हैं तो मैथ में आपकी रुचि हो जाएगी मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा 12 दिन में 24 कार्य, तो एक दिन में मित्रों 2 कार्य। 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3 कार्य। 6 दिन में 24 तो एक दिन में 4 कार्य। अब नोटिस करिएगा, ये देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ये बताइएगा सबको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, और यहां देखिएगा 2 और 3, 5, 5, 4, 9, यानी कि 2 बार ए की, 2 बार बी की, 2 बार सी की कार्य क्षमता 9 है। तो एक बार ए की, एक बार बी की, एक बार सी की कार्य क्षमता, ये बताइएगा 9 का आधा क्या होगा 4.5। अब यहां पे ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन मित्रों बहुत पूछे गए। आपसे क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी के बारे में भी पूछ सकता है, बी के बारे में भी पूछ सकता है, ए के बारे में भी पूछ सकता है, और सी के बारे में भी पूछ सकता है। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां पे जिसके बारे में पूछे उसकी कार्य क्षमता निकालनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा है बी, तो बी की कार्य क्षमता देख ले मित्रों। ये देखिएगा सी और ए की कार्य क्षमता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 है। ये बताइएगा सी और ए की कार्य क्षमता 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4.5 है। तो ये बताइएगा 4 में क्या जोड़े कि 4.5 प्राप्त हो जाए, यानी कि 0.5। और यही 0.5 किसकी क्षमता प्राप्त हुई मित्रों बी की। अब इस 24 कार्य को बी 0.5 कार्य क्षमता से करेगा तो मित्रों आंसर क्या आ जाएगा 48 दिन। देखिए कितना आसान है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया मित्रों, देखिए क्या कहा गया, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लाइन को आपको 2 बार पढ़ना है। हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आए पहली बार, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में
बांट लीजिए, ताकि अगर अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो फिर लगाना कठिन नहीं होता। देखिए बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय, अगर मैं बी का समय 6 मान लूं तो ए का समय क्या होगा मित्रों 1, यही इसका टाइम। आधा काम करता है इसका मतलब क्या है मित्रों 2, ये काम करता है तो 1 ये काम करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों, कार्य कांस्टेंट होता है। ये बताइएगा कार्य या तो दोनों को 1 बनाए या दोनों को 2 बनाए। आप यही तो कहेंगे, बी कहता है 2 कार्य समाप्त करने में 6 दिन लगे, सपोज करिए दिन मान लें, तो 2 कार्य समाप्त करने में 6 दिन लगे तो मित्रों एक कार्य को समाप्त करने में बी को 3 दिन लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, यही तो कहेंगे। बस देखिए कार्य कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पे बी की कार्य क्षमता 3 है और ए की कार्य क्षमता 1, सॉरी ये टाइम है। जैसा कि मैंने बताया था कार्य क्षमता और समय का कैसा रिलेशन होता है मित्रों, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम का रेशियो 3:1, तो ये बताइएगा 1:3 किसका रेशियो कहेंगे मित्रों, इफिशियंसी, यही तो कहेंगे, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है दोनों मिलकर, ये कहता है, और याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मित्रों यहां पे क्षमता से सॉल्व करिएगा, ऐसा ना करिएगा कि 3 1 4 4 बराबर 40, तो आप गलत ट्रैक पे होंगे मित्रों। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि क्षमता और समय का रिलेशन कैसा होता है मित्रों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है मित्रों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बताइएगा अगर यहां कहें दोनों मिलकर तो 1 और 3 4 क्षमता से दोनों मिलकर करते हैं तो समय कितना लगता है मित्रों, 10 दिन। और आपसे कहा गया है इस कार्य को बी अकेले करना चाहे तो बी एक क्षमता से करेगा तो लगने वाला समय क्या होगा, टी होगा, तो टी बराबर क्या कहेंगे, 40। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एसएससी में 3 बार आ चुका है मित्रों, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा नोटिस करना है कार्य के बारे में, क्योंकि कार्य को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में, ए कहता है 1/6 भाग 5 दिन में, बी क्या कहता है 2/5 भाग 8 दिन में, 2/5 भाग 8 दिन में। तो आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब जब भी फ्रैक्शन की बात हो मित्रों, भाग की बात हो, तो तब कार्य को क्या कहते हैं मित्रों, एक भाग। एक भाग को ही क्या कहते हैं, कंप्लीट कार्य। ये बताइएगा 1/6 भाग को 5 दिन में ए कंप्लीट करता है, तो ये बताइएगा 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ए पूरे कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करेगा कि नहीं। ए पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा मित्रों, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। अब ये देखिएगा बी 2/5, ये बताइएगा 2 से कट जाएगा, ये 4, बताइएगा 5 को 20। बी पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 20 दिन में कंप्लीट करेगा। वही कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी मैंने बताया था। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए मित्रों, 30 और 20 का एलसीएम क्या आ गया, 60 कार्य है, और इसके बाद कार्य क्षमता कैसे, 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 20 से डिवाइड करेंगे 3।
इस 60 कार्य को दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, 3 2 5, 5 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 12 दिन। आंसर क्या होगा मित्रों 12 दिन। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने पिछले क्लास पे बताया। ओके, कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम है ये भी। देखिए 1/4 भाग 10 दिन में, ये बताइएगा 1/4 भाग 10 दिन में, तो मित्रों आप यही तो कहेंगे एक कंप्लीट करेगा पूरा कार्य कितने दिन में मित्रों 40 दिन में, यही तो होगा। उसके बाद कहा गया है बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में, तो पूरा कार्य क्या कहेंगे मित्रों 60। पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट करता है 60 दिन। और आपसे कहा गया है दोनों मिलकर, जैसा कि अभी मैंने बताया था एलसीएम मित्रों 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा 120। 120 कार्य हो गया। उसके बाद कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य 40 से डिवाइड करेंगे 3, 60 से डिवाइड करेंगे 2, 120 कार्य को 3 2 5 के अकॉर्डिंग करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 24 डेज। कुछ भी नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन कठिन नहीं है मित्रों, बस समझना है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है का और खा अलग अलग किसी कार्य को 9 दिन में और 15 दिन में समाप्त करते हैं। का कहता है मैं कार्य को 9 दिन में, और खा कहता है मैं कार्य को 15 दिन। तो कहा गया है यहां पे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये बारी बारी शब्द का मतलब जानते हैं आप लोग मित्रों, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब अगर पहले दिन यहां पे का ने कार्य किया है तो दूसरे दिन खा कार्य करेगा, तीसरे दिन का कार्य करेगा, चौथे दिन खा करेगा, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलसीएम 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा मित्रों 45। उसके बाद क्षमता, ये बताइएगा 9 के अकॉर्डिंग 5 और 15 के अकॉर्डिंग 3। ये बताइएगा पहले दिन ए या का दूसरे दिन खा, तो ये बताइएगा ये 2 दिन बने कि नहीं बने। एक दिन का दूसरा दिन खा का, ये 2 का जोड़ा बनेगा। और ये बताइएगा ये 5 ये 3, तो कुल मिला के क्या हुआ मित्रों 8 यूनिट का, यही को कहेंगे। अब ये बताइएगा ये 8 45 के मल्टीपल में तो नहीं है, तो क्या करें इसके पास में पहुंचे 5 बार, 5 बार पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन और ये आ जाएगा 40 यूनिट कार्य। अब बारी किसकी आएगी, याद रखना का की, और का कहता है मेरी क्षमता क्या है 5, तो ये बताइएगा 10 से 11 दिन हो गए अगला दिन, और ये बताइएगा 5 क्षमता करेगा तो 40 प्लस 5 क्या होगा मित्रों 45, और कंप्लीट हो गया कार्य, तो आंसर क्या होगा मित्रों 11 दिन। देखिए कितना आसान है, याद रखिएगा अल्टरनेट शब्द का मतलब क्या होता है। यही तो कहेंगे अगर का ने पहले दिन काम किया तो खा दूसरे दिन काम करेगा, और का तीसरे दिन काम करेगा, और खा चौथे दिन काम करेगा, इसी क्रम में 2-2 के क्रम में आगे बढ़ेंगे मित्रों। याद रखिएगा अल्टरनेट वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे। और वैसे भी मैंने पिछली क्लास पे बताया था मित्रों ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण। इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर रखता है, कुछ भी हो, पता नहीं इन क्वेश्चनों में ऐसी क्या खासियत है, सिलेबस है तो क्वेश्चन उसको रखना पड़ेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया ए काम को 12 दिन में, बी काम को 18 दिन में। ए कहता है मैं 12 दिन में कंप्लीट करता हूं, यही तो कहेंगे। ए कहता है मैं 12 दिन में कंप्लीट करता हूं। बी कहता है मैं 18 दिन में कंप्लीट करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए पहले समझते हैं। एलसीएम ले लेंगे मित्रों। 12 18 का क्या आ गया? 36, यही 36 यूनिट कार्य है। उसके बाद कार्य क्षमता एक दिन में किया गया कार्य 12 से डिवाइड करेंगे 3, 18 से 2। अब थोड़ा सा नोटिस करिएगा यहां पे मित्रों, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ये बताइएगा, ये 3 क्षमता से, ये 2 क्षमता से, 3 2 5, ये बताइएगा 5 यूनिट कार्य एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो 2 दिन में 10 यूनिट, 2 दिन में 10 यूनिट कार्य कंप्लीट करेंगे। यही तो कहेंगे मित्रों। इस बात को याद रखिएगा, ए कहता है मैं 3 यूनिट, बी कहता है मैं 2 यूनिट। जब दोनों मिल जाएंगे तो 3 2 5, 5 यूनिट कार्य एक दिन में, मिलकर 2 दिन तक इन लोगों ने कार्य किया तो 2 दिन में 10 यूनिट, 10 लेस कर दें, ये बताइएगा बचा क्या? 26 यूनिट कार्य बचा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कौन छोड़ के चला गया मित्रों? यहां पे कहा गया है ए छोड़कर चला गया। चलिए ए छोड़ के चला गया, शेष कार्य जो बचा है 26 यूनिट बी करेगा कंप्लीट 2 के अकॉर्डिंग, तो समय क्या आ जाएगा मित्रों? 13 दिन। कुछ भी तो नहीं कुछ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस याद रखिएगा, क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। सेम लॉजिक है जैसा कि बताया। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, क्योंकि जो भी कार्य होगा इनके मल्टीपल में होगा। एलसीएम लिया, कार्य 36 आया। उसके बाद कार्य क्षमता निकालिए, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। एक दिन में 3 2 5, 2 दिन में 10 कार्य कंप्लीट। 36 में 10 कंप्लीट हो गया, 26 बचा। 26 कार्य यहाँ पे बी को सौंप दिया, बी ने 2 क्षमता से कंप्लीट किया, तो कितना आ गया आंसर मित्रों? 13 दिन। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अलग अलग 6 और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी अलग अलग 6 दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कहा गया है 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। ठीक, बात को समझिएगा। 3 दिन बाद ए छोड़ देता है, काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक, देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, एलसीएम 6 और 12 का 12 यूनिट कार्य है मित्रों। 6 के अकॉर्डिंग यहां पे 2 इसकी क्षमता आ गई, 12 के अकॉर्डिंग 1 क्षमता आ गई। 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, ये बताइएगा 2 1 3, एक दिन में 3 यूनिट कार्य, तो 3 दिन में मित्रों 9 यूनिट कार्य हो गया। यही तो कहेंगे। अब 9 यूनिट कार्य हो गया, शेष कार्य बचा कितना? 3 यूनिट कार्य, और 3 यूनिट कार्य ए छोड़कर चला गया तो किसने संभाली? एक क्षमता से करेगा बी, तो बी 1 क्षमता से करेगा। समय क्या आ जाएगा? 3 दिन। और आपसे शेष कार्य के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछा है कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो शुरू में 3 दिन और बाद में 3 दिन, तो 3 + 3 क्या हो गया मित्रों? 6 डेज। बस यहां पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। ऑप्शन भी 3 जरूर मिलेगा मित्रों, ऑप्शन भी 3 जरूर मिलेगा। और कई लोग टिक लगा के आएंगे और घर में बताएंगे कि पेपर बहुत अच्छा रहा, और जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस बात को नोटिस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। ए कहता है 18 दिन में, बी कहता है 12 दिन। आप समझिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम मित्रों 18 12 का 36 यूनिट ये कार्य होगा। 18 के अकॉर्डिंग क्षमता क्या होगी मित्रों 2, 12 के अकॉर्डिंग 3। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना मित्रों, ये भी अपने आप में बहुत दमदार क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, बस यही बात समझना है मित्रों, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। तो ये बताइए मित्रों, सपोज करिए 3 दिन पहले बी छोड़ के ना गया होता, ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 दिन पहले बी छोड़ के गया है। अगर बी कहता है मेरी क्षमता 3 है और 3 दिन पहले अगर मैं ना गया होता तो 1 दिन में 3 तो 3 दिन में 9 कार्य और होता मित्रों, तो 45 कार्य हो जाता कि नहीं। और 45 कार्य हो जाता मित्रों, ये बताइएगा दोनों का टाइम इक्वल हो जाता कि नहीं। और ये बताइएगा इक्वल हो जाता तो 2 और 3 क्षमता से करते, बताइएगा 2 और 3 5 क्षमता से करते तो आंसर क्या आ जाता 9 डेज। है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जरूर पूछा जाता है और कठिन भी नहीं है। यहां पे केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझना है मित्रों। आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्षमता निकालनी है मित्रों, और क्षमता निकालने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था दोनों ने कार्य करना शुरू तो किया लेकिन 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया मित्रों, अगर 3 दिन पहले ना छोड़ के गया होता तो यहां पे आप कह सकते दोनों का टाइम इक्वल हो जाएगा अगर 3 दिन बी से कार्य किया जाए। बी कहता है 1 दिन में 3 तो 3 दिन में 9 यूनिट कार्य करेगा तो कुल 45 यूनिट, और 3 2 5 के अकॉर्डिंग करेंगे 9। इसको एक और सेम, इसको लगाने का एक और कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लीजिए मित्रों। मैंने कहा ए कहता है 18 दिन में कंप्लीट करता हूं, तो यहां पे कह सकते हैं 1 दिन में 1/18। बी कहता है मैं 12 दिन में कंप्लीट करता हूं, तो 1 दिन में 1/12। अब समझिएगा बी ने लास्ट तक कार्य, सॉरी ए ने लास्ट तक कार्य किया। इसका मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कार्य डी दिन में समाप्त हुआ, तो ये बताइएगा 1 दिन में इतना तो डी दिन में इतना। ये बताइएगा 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया तो बी ने D-3 दिन काम किया कि नहीं, और दोनों का कार्य कुल मिला के 1 होगा। और सॉल्व कर लीजिए, 18 12 का एलसीएम 36, 18 के अकॉर्डिंग 2D और 12 के अकॉर्डिंग 3D और -9 बराबर 1। यहां देखिएगा 2D और 3D 5D और ये 36 और प्लस 9, बताइएगा 5D बराबर क्या कहेंगे 45D बराबर क्या आ जाएगा 9। है वही सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं कुछ। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी समझ लें। क्वेश्चन में कहा गया किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में कंप्लीट करता है। समझिएगा 7/10 भाग 15 दिन में। उसके बाद कहा गया है बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा होता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये बताइएगा 7/10 भाग
कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज परफेक्ट एक होती है, एक में -7/10 कर देंगे तो ये बताइएगा शेष कार्य आ जाएगा कि नहीं। और शेष कार्य क्या आ जाएगा मित्रों, 3/10 कार्य। और ये 3/10 भाग कहा गया है दोनों मिलकर, यानी कि a + b। और कितने दिन में मित्रों, 4 दिन, 4 डेज में। तो ये बताइएगा एक भाग निकाल लें तो एक भाग बराबर क्या कहेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा 40 और 3 से डिवाइड होगा, और यही इसका आंसर। एक भाग का मतलब कंप्लीट कार्य, और ये आ गया 13 सही 1/3 दिन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मित्रों। और यहाँ पे विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ना हो मित्रों तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड करिएगा। नमस्कार।